जनूब टाइम के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइम ट्रैवल और इसके साथ मिलते जुलते एक वाक़या का जिक्र करने वाले हैं। दुनिया की तारीख में ऐसे कई पुरसरार अफराद का जिक्र मिलता है जिसकी हकीकत आज तक एक राज है। ये अशखास बगैर किसी शनाख्त के दुनिया के सामने आ जाते हैं, तारीख में जगह बनाते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। इनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन थे और कहां से आए और कहां चले गए हैं। इन्हीं पुरसरार लोगों में से एक नाम है डीबी कॉपर। इस शख्स के बारे में 1971 में प्रिंट मीडिया पर काफी चर्चा रहा है और लोगों ने इसके बारे में बहुत सी कियासराइयां की, लेकिन इसकी असल हकीकत के बारे में कोई नहीं जानता। ये कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। नवंबर 1971 को एक शख्स ने बोइंग 727 जहाज को हाईजैक कर लिया और अगवा के लिए इस शख्स ने लोगों को ये कहकर डराया कि मेरे ब्रीफ केस में बम मौजूद है। मज़कूरा शख्स ने $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड। पायलट ने तमाम मुसाफिरों को इस हाईजैकर की डिमांड पूरी करने के लिए मदद के लिए कहा। बसूरत दीगर अगर तमाम मुसाफिरों ने डॉलर्स देने में मदद ना की तो तमाम ही मौत का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि मुसाफिरों के पास इतने पैसे ना थे कि इसकी डिमांड पूरी की जाती। पायलट ने करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करके इसकी डिमांड पूरी करने के लिए पुलिस और एयर कंपनी से राब्ता किया। आखिरकार इसकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयारे को सिटल एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। इसकी डिमांड पूरी कर दी गई। इसने जहाज को दोबारा परवाज के ऑर्डर दिए और जहाज को मैक्सिको की तरफ परवाज करने के लिए कहा। जहाज ने दोबारा सिटल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस शख्स ने आधी रात के वक्त जहाज से छलांग लगा दी। हैरत अंगेज तौर पर ना तो इस शख्स का आज तक सुराग मिल सका और ना ही ये किसी को इस वाकया के बाद दिखाई दिया। ये कहां से ताल्लुक रखता था और इसकी मंजिल क्या थी, दोनों बातें आज तक पुरसरार हैं। इस शख्स को डीबी कॉपर का नाम भी शायद मीडिया ने ही दिया है, क्योंकि बाद मुसाफिरों ने इसको कहते सुना था कि इसका नाम डैन कॉपर है। इसने काले रंग का बारिश में पहनने वाला कोट पहन रखा था और इसके पास एक काले रंग का ही ब्रीफ केस था जिसमें इसके मुताबिक बम था। इस वाकये में तमाम मुसाफिर जिनकी तादाद 36 थी महफूज रहे और जहाज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वाकये ने इस वक्त के मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज हासिल। FBI ने इस शख्स को तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इस शख्स के बारे में बहुत सी थ्योरीज पेश की गई लेकिन हकीकत हाल किसी को भी मालूम नहीं है। बहुत सारी कियासराइयां तो ये भी कहती हैं कि ये शायद टाइम ट्रैवल का ही कोई बाशिंदा था जो कि किसी और जमाने से या शायद माजी से या मुस्तकबिल से सफर करके हमारी दुनिया में आ गया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन के अंदर नाज़रीन अपने कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए ना सिर्फ तस्वीर का बायस होते हैं, वहीं हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको अगली वीडियोस का भी पता चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।